देश में इस वक्त 23 राज्यों में ओमिक्रॉन के 960 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लेकिन हालात देखिए, अब भी रैलियां हो रही हैं, बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है, हिल स्टेशन पर लापरवाह सैलानियों की मौज मस्ती दिख रही है। तो मन पक्का कर लीजिए, तीसरी लहर आ गई है। बस उसका असर दिखना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और ये इशारा आंकड़ों में दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 13,154 केस आए हैं, करीब 268 मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़ा करीब 7 हफ्तों के बाद फिर यहाँ पहुंचा है, यानी लहर ने ऊंचा उठना शुरू कर दिया है। इन सभी मामलों में 72% मामले केवल 5 राज्यों में ही मिले हैं। इनमें से महाराष्ट्र से 3900 केस, केरल से 2,846 मामले, पश्चिम बंगाल से 1,089 केस, दिल्ली से 923 और तमिलनाडु से 739 मामले आए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 28 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में 2,172 मामले थे और अगले दिन ये आंकड़ा 3,900 तक पहुंच गया, यानी 24 घंटे के अंदर 1,728 नए केस आ गए। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2,000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के मामले दुगने हो गए। महाराष्ट्र में भी मुंबई एक बार फिर से कोरोना हॉटस्पॉट बनी हुई है। महाराष्ट्र में कल के दिन में कोरोना के 3,900 केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 2,500 केसेस सिर्फ मुंबई से रिपोर्ट किए गए हैं। डॉक्टर्स की अगर माने तो ओमिक्रॉन के चलते मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है और इसीलिए इतने ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसमें से कई तर लोग जो हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जो कि कोविड के लिए पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कम से कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली की स्थिति भले ही महाराष्ट्र जैसी ना हो, लेकिन हालात ठीक नहीं है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम भी लागू हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट के तहत कई पाबंदियां लगी हैं। बावजूद उसके एक बार फिर से केस बढ़ने की रफ्तार मार्च अप्रैल की याद दिला रही है। इसी हफ्ते मंगलवार के मुकाबले बुधवार को जो आंकड़े सामने आए वो करीब 86% ज्यादा थे। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 331 केस थे। मंगलवार को यह आंकड़ा 496 हो गया और फिर बुधवार को अचानक से यह आंकड़ा 923 पहुंच गया। डेल्टा की सुनामी में दूसरी लहर का कहर झेल चुके महाराष्ट्र और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के भी हैं। अगर हम केवल ओमिक्रॉन की ही बात करें तो दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा 263 ओमिक्रॉन मरीज हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 252 मरीज हैं। इसके बाद गुजरात में 97, राजस्थान में 69 और केरल में 65 मरीज केवल ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। यहाँ एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि ये केवल वो संख्या है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ चुकी है। अभी ना जाने कितने ही मरीजों के नाम जीनोम सीक्वेंसिंग की लिस्ट में होंगे और ना जाने कितने ही ऐसे होंगे जिनके नाम लिस्ट में लिखे जाने होंगे। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को साफ कहा कि दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा है उसके हिसाब से 46% जो केसेस दिल्ली में आए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट का हाथ होने वाला है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान का स्टेज 1 लागू है। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा बंद हैं। दुकानें 2 दिन के बीच में 1 दिन बंद रखी जा रही हैं। वहीं शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। और इस सख्ती का कारण ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। LNJP अस्पताल में 25 दिसंबर को जहां 221 लोग भर्ती हुए थे, 26 दिसंबर को उनकी तादाद 230 पहुंच गई। 27 दिसंबर को 266 मरीज बिस्तर पर थे और फिर 28 दिसंबर को 280 मरीजों को बिस्तर की जरूरत पड़ी। दिल्ली में LNJP अस्पताल को ओमिक्रॉन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। डेल्टा में जहां पर सडन ड्रॉप हो रहा था ऑक्सीजन लेवल का और ज्यादातर पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं। किसी भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता अभी तक नहीं हुई है और हमने देखा है कि ज्यादातर पेशेंट स्वस्थ होके डेल्टा से जल्दी ठीक होकर घर जा रहे हैं। जिस तेजी से ओमिक्रॉन के मरीज बढ़े हैं उसी तेजी से कोरोना संक्रमण भी बढ़ा है। इसलिए राज्य विशेष तौर पर कोविड नियमावली बना रहे हैं। जैसे राजस्थान ने आगे बढ़कर फैसला लिया है और प्रदेश के हर नागरिक को वैक्सीन लगवानी ही होगी। कोरोना वैक्सीन सबके लिए अनिवार्य है
और 31 जनवरी तक सबको लगाना अनिवार्य कर दिया। जो नहीं लगाएंगे उनकी बारे में विचार करें, उनके साथ सख्ती करेंगे, उनकी जो भी सरकारी योजना है उनको रोक देंगे। और मुझे लगता है कि अभी फर्स्ट डोज 90% हो गई और ऐसी नौबत नहीं आएगी, और दूसरी डोज भी हमारी 74% हो गई, इसलिए 30 जनवरी में हमारी 100% हो जाएगी। इसलिए कोई सख्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा सब बंद है। मेट्रो और बस में 50% यात्री ही चल सकते हैं। कर्नाटक ने 10 दिन का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। असम में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। शादी में 200 लोगों की लिमिट तय कर दी है। हरियाणा ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। शादी पार्टी में 200 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। होटल, जिम, सिनेमा 50% क्षमता से चलेंगे। हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण के आंकड़े से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये वैसे ही हैं जैसे इसी साल के शुरुआती महीनों में डेल्टा वेरिएंट के दौरान देखे गए थे। ये एक्स्ट्रा खबरदार रहने का समय है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज, मुंबई से मुस्तफा शेख और जयपुर से देव अंकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।